कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की दूसरे दौर की जो बैठक होने वाली थी वो रद्द हो गई है। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग के रद्द होने के पीछे की वजह दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं की गैर उपलब्धता बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग जिसकी तैयारी इतने दिनों से चल रही थी वो महज नेताओं की गैर उपलब्धता की वजह से कैंसिल हो गई। सियासी घटनाक्रम पर नजर रखने वाले जानकारों को ये एक्सक्यूज हजम नहीं हो रही है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये मीटिंग इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही थी। इस मीटिंग में सीट शेयरिंग सहित बसपा को गठबंधन में शामिल करने को लेकर अहम चर्चाएं होनी थी, लेकिन मीटिंग से महज कुछ घंटे पहले नेताओं की गैर उपलब्धता बताकर अचानक मीटिंग को कैंसिल कर देना कई सवाल खड़े कर रहा है। गठबंधन में भूमिका और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने दिल्ली आवास पर पहले समाजवादी पार्टी और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ सीट शेयरिंग को लेकर दूसरे राउंड की बातचीत होनी थी। माना जा रहा था कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर आम सहमति बन सकती है ताकि सूर्य के उत्तरायण होते ही इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची होने का रास्ता साफ हो जाए। पिछले सप्ताह कांग्रेस नेता की आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ सीट बंटवारे के लिए अलग बैठक हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के साथ हरियाणा, गुजरात, गोवा और असम में भी चुनाव लड़ने की डिमांड रखी थी। इसके अलावा पंजाब को लेकर बातचीत नहीं हुई थी, जबकि समाजवादी पार्टी के साथ बैठक में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर मंथन किया था। सपा ने कांग्रेस को यूपी में अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी थी, लेकिन बाकी सीटों को लेकर सहमति नहीं बन सकी थी। और आज की मीटिंग में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की बात चल रही थी और कहा जा रहा था कि बसपा की गठबंधन में एंट्री को लेकर भी कुछ फैसला हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मीटिंग कैंसिल हो गई। इससे पहले अखिलेश यादव से जब मायावती गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन मायावती के गठबंधन में शामिल होने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो 1 मिनट के लिए वो बिफर गए और पत्रकारों से ही पूछ लिया कि क्या वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल और अभी कांग्रेस की जो नेशनल अलायंस थे उसके साथ मीटिंग हुई है, उसमें प्रोफेसर साहब मौजूद थे। क्या कुछ अभी सीट शेयरिंग पे क्या बात निकल पे आई है, बीएसपी पे क्या फोकस रहेगा? मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। सर, मायावती को लेके भी क्या कुछ नहीं, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि किस चैनल के लिए काम कर रहे हैं? बता दें कि महागठबंधन में बीएसपी के शामिल होने और सीट शेयरिंग को लेकर लगातार पेंच फंसा हुआ है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कांग्रेस यूपी में इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी को शामिल करना चाहती है, वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 8 से 10 सीटें देने को तैयार है। वहीं खुद वह 65 सीटों पर लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वह सीट देना चाहती है जिन पर वह खुद कभी नहीं जीती। दूसरी ओर गठबंधन को यह भी डर है कि कहीं राष्ट्रीय लोकदल ज्यादा सीटें ना मांग ले। दिल्ली से मौसमी सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।